तो स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सॉल्व पर। इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टियर 2 2022 के जो इसमें 4 शिफ्ट हैं उन सभी के जीके क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि जो टोटल 4 शिफ्ट का इसमें पेपर हुआ था, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे जो आपके सभी एग्जाम जो आने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम, जैसे फेज 9 हो गया, एमटीएस हो गया और सीएचएसएल सीजीएल सभी के एग्जाम जो होने वाला है उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। 148 में क्या दिया गया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में दिया गया। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अगस्त 2021 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों को राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए डैश पोर्टल लॉन्च किया था। ई श्रम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास होता है। यानी कि अनुच्छेद 148 का तहत इनके पास होता है। माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? सहाना ए मंडी के तहत आवश्यक था। यहाँ पर देखिए मिलान करना है। फर्स्ट का हो जाएगा आईएसए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बीकानेर में है। उसके बाद देखिए आईसीएसए केंद्रीय कपास अनुसंधान का संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। आईएससीआर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। उसके बाद भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। यानी कि सिंपली सब एक दूसरे के आमने सामने दिया गया है। यहाँ पर देखिए कथन वाला क्वेश्चन दिया गया है, बताना है वैश्विक तापन के संबंध में निम्नलिखित में से कथन दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट कथन देखिए, वैश्विक तापन मानव गतिविधियों मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकालिक तापन है जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस गैस को स्तर को बढ़ाता है। यानी कि फर्स्ट कथन तो बिल्कुल सही दिया गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सभी कारण से पृथ्वी के ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहा है। उसका दूसरा देखिए, वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। उस समूह की पहचान की जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये हरे पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। इसे थैलोफाइटा कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिका शोधकर्ता द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोगियम के नाम दिया गया है? तत्व 106 को सीबोगियम नाम दिया गया है। राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर डैश समूहों की पहचान नहीं की जा सकती है। निर्जातीय समूह की पहचान नहीं की जाती है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों को गुणों को मेल खाता है? समूह 1 और समूह 17 जो है दोनों आपस में मेल खाता है। भारत में दिवाला और संशोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? 180 दिनों के अंदर में पूरी करनी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से बताना है। ठीक है, COP 28 को नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है, बिल्कुल गलत दिया गया है। उसके बाद देखिए, पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया, तो बिल्कुल सही दिया गया है। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया, बिल्कुल गलत दिया गया है। ये यानी कि केवल दूसरा सही है, क्योंकि जो पहला जो आयोजित हुआ था वह एथेंस की राजधानी ग्रीस में आयोजित किया गया था, इसलिए केवल बी ऑप्शन सही दिया गया है। यहाँ पर देखिए मिलान करना है। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? बसंत कौन सा मौसम होता है? चैत्र या बैसाख का मौसम होता है। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा? ग्रीष्म होता है। ज्येष्ठ या ये हो जाएगा, आषाढ़ हो जाएगा। वर्षा का क्या हो जाएगा? वर्षा का 3 नंबर हो जाएगा। श्रावण भाद्र हो जाएगा और शरद का हो जाएगा आश्विन और कार्तिक, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या किया था? F.E. फ्रिच ने किया था। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ विकसित एडटेक का समाधान प्रदान करने के लिए नीट 3.0 लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने नीट 3.0 लॉन्च किया है। एक समान त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण, यानी कि फोर्थ कथन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1915 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा डैश होती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है।
प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्पंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाता है? फ्लेम कोशिका करता है। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन फिर से मिलान करना है। यहाँ पर ए का हो जाएगा 20। सर्विसेज टीम जो है पूर्व खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का सर्वाधिक पदक यानी कि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने में सबसे ज़्यादा इसमें किसका हाथ? महाराष्ट्र का है। हरियाणा का क्या हो जाएगा? हरियाणा का 3 नंबर हो जाएगा। पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। कर्नाटक का क्या हो जाएगा? कर्नाटक का 4 नंबर हो जाएगा। पदक तालिका में चौथा स्थान, यानी कि ये खेलो इंडिया जो है राष्ट्रीय खेल 2022 के बारे में दिया गया था, उसे मिलान करना, यानी कि फोर्थ कथन बिल्कुल सही दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार का रीट जारी किया जाता है? 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। 32 का तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 का तहत हाई कोर्ट जारी करता है। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाले गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम बताइए। लू कहा जाता है। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त को सेनापति था, इन्हें राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना किया। कौन सा वंश था? शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था। 2 दिसंबर 2011 को पेश किया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही के सतह पर आबंधित होकर इसमें प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करता है? विरोधी कहा जाता है। सही कथन का पहचान कीजिए, जिसमें बताना, ठीक है। जूल शक्ति का मात्रा के बिल्कुल गलत दिया गया। न्यूटन शक्ति का मात्रा, यह भी कथन गलत है। न्यूटन जो है बल का मात्रा, यानी तीसरा कथन सही दिया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों से संबंधित जांच के लिए दिल्ली विधानसभा के शांति और सद्भावना समिति द्वारा जारी समन को रद्द करने के लिए डैश की याचिका को खारिज कर दिया था। फेसबुक की याचिका को खारिज कर दिया था। यहाँ पर देखिए मिलान करना है। यहाँ पर पूरी सभी को फर्स्ट का क्या हो जाएगा? प्रोटीन का हो जाएगा मायोसिन हो जाएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट का शर्करा हो जाएगा। वसा का क्या हो जाएगा? वसा का हो जाएगा ये कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। खनिज पदार्थ का क्या हो जाएगा? कैल्शियम फास्फोरस हो जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट का जो है यहाँ पर ये फर्स्ट कथन बिल्कुल सही दिया गया है। भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा कब लागू किया गया था? 2013 में नोटा को लागू किया गया था और ये जो है इलेक्शन से संबंधित है। 2022 में प्रस्तावित प्रारूप सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? ए में देखिए ऑनलाइन गेम्स एक स्वनियामक निकाय के साथ पंजीकृत करना होगा और केवल एक ऐसे निकाय द्वारा स्वीकृत गेम को ही भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति होगा। बी में देखिए प्रस्तावित नियमानुसार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को गेम्स के परिणाम पर सट्टेबाजी करने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। सी में देखिए नियमों के अनुसार एक से अधिक स्व निकायक हो सकते हैं, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से कौन सा कथन सही दिया गया। फर्स्ट में देखिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकालीन प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु को अनुभव करते हैं। सेकेंड देखिए निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तीसरा देखिए फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है, यानी कि तीनों कथन सही दिया गया है। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए डैश कहलाता है, स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों किन फसलों को लाभ होता है? रबी की फसल को लाभ होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का संविधान कब लागू हुआ था? यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अप्रैल 1948 को संविधान लागू हुआ था। मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच के विनिमय दर $1 बराबर 55 रुपये है। अब यदि यह विनिमय दर ₹1 60 हो जाता है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या हुआ है? अवमूल्यन हुआ है। 193वें संशोधन अधिनियम के वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? फर्स्ट में देखिए इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। सेकेंड देखिए संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ EWS आरक्षण को 10%
बरकरार रखा। तीसरा में देखिए उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संशोधन जो है वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, यानी कि केवल ए और बी जो है बिल्कुल सही दिया गया है। 103वां संशोधन जो EWS के आरक्षण से संबंधित है। 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्धि संबंध किसने खोजा था? गीगर और नट्टल ने खोजा था। बलबन की उपाधि किसने धारण किया था? उल्गू खां ने बलबन की उपाधि धारण किया था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? अनुच्छेद 44 के तहत समान सिविल संहिता का उल्लेख दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? यहाँ पर देखिए शून्य भुखमरी, जलवायु कार्रवाई, जल के नीच के जीवन, गुणवत्ता पर शिक्षा, यानी कि ABCD यानी कि पूरे जो है चारों कथन बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र विकास के सतत विकास लक्ष्यों में से जो चारों कथन सही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? 1.21 बिलियन जो है 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यहाँ पर देखिए मिलान करना है सभी को। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए काट एवं दाह है, इधर कृषि है, इधर कृषि संबंधित राज्य है। फर्स्ट दहिया है, दहिया का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। दहिया जो है कृषि मध्य प्रदेश में किया जाता है। कुरुबा क्या हो जाएगा? कुरुबा का झारखंड में किया जाता है। बड़ीगा क्या किया जाता है? बड़ीगा जो है ओडिशा राज्य में किया जाता है। और पेंडा आंध्र प्रदेश में किया जाता है, यानी कि फोर्थ कथन सही दिया गया है। पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1879 से 1880 के बीच में कोया विद्रोह हुआ था। यहाँ पर देखिए एक और मिलान करना है, ठीक है। फर्स्ट में देखिए विद्युत धारा क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। विभवांतर का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। धारिता का क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर का B हो जाएगा, धारिता का फैराडे हो जाएगा। और प्रेरकत्व का हेनरी हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकल्पों एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य शामिल है? मनोवैज्ञानिक तनाव आकलन भी शामिल है। भारत सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? फर्स्ट कथन देखिए, यह नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई है। भारत ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्न आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है। थर्ड देखिए, पहली बार इस खाद्यान्न आपूर्ति कार्यक्रम को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन लाया गया था, यानी केवल A और B दो सही है, लेकिन तो तीसरा गलत दिया गया है। 1845 में किस जर्मन रसायन ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित किया था? हरमन कोल्बे ने प्रकाशित किया था। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की जो है साक्षरता दर सबसे कम है। भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? फर्स्ट में देखिए इसे 2005 में बनाया गया था। सेकेंड, इसकी वार्षिक आय 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाता है। तीसरा देखिए इसे 2018 में भंग कर दिया गया था, यानी कि इसमें केवल 1 और जो है सेकेंड सही है, लेकिन तीसरा बिल्कुल गलत दिया गया है। आप उस प्रकार के औषध को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देता है? एगोनिस्ट कहा जाता है। पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट कथन देखिए, भारत में रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और अप्रैल से जून तक काट ली जाती है। दूसरा देखिए, भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों हैं। तीसरा देखिए, औस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा की में धान की 3 फसलें हैं। इसमें जो है केवल 1 और तीसरा सही है, लेकिन दूसरा बिल्कुल गलत दिया, क्योंकि देखिए इसमें ये जो फसल है धान, मक्का, चावल जो है ये रबी की फसल नहीं बल्कि ये खरीफ की फसल, इसलिए सेकेंड कथन गलत दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार दिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP में दिया गया है। जनवरी 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा एशिया प्रशांत व्यक्तित्व स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का रैंक क्या था? 10वां रैंक था।
किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? आंद्रे मैरी एम्पियर ने सिद्धांत दिया था। पहचान कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कथन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को 9 नवंबर 1967 को निगमित कर दिया गया था। दूसरा देखिए, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में स्थित है। तीसरा देखिए, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में, यानी कि जिसमें जो है केवल 1 और जो है 2 सही है, लेकिन तीसरा गलत दिया गया है। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। कौन सा विकल्प सितंबर 2022 में जारी HDI के अवरोही क्रम में देशों को सही ढंग से दर्शाता है? स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और जापान, नाइजर, ये सभी जो है अवरोही क्रम में दर्शाता है। यहाँ पर देखिए मिलान करना है। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? अर्जुन पुरस्कार का हो जाएगा। यहाँ पर सेकेंड नंबर हो जाएगा सीमा पुनिया को दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार बी का क्या हो जाएगा? जीवन जोत सिंह तेजा को दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन के क्षेत्र में सी का 4 हो जाएगा। दिनेश जवाहर लाल को दिया गया था। और ध्यानचंद पुरस्कार अश्विनी को अकुंजी को दिया गया था। ये तो यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत काल में तबकाते नासिरी की रचना किसने किया था? मिन्हाज उस सिराज ने किया था। तबकाते नासिरी की रचना मिन्हाज उस सिराज ने किया था। 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? 6 एम्पियर का होगा। सॉरी 6 ओम का होगा, क्योंकि जो रेसिस्टेंट होता है प्रतिरोध का इसका होता है V/I होता है, यानी कि 18/3 हो जाएगा, यानी कि 6 ओम का हो जाएगा। इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा जारी किए क्वांटम सूत्रीकरण यानी फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई व्यवस्था यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंस यानी कि BEC का अनुमान लगाया था? 1924 में लगाया था। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया? वित्त आयोग का गठन 280 के तहत किया गया है। भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? फर्स्ट में देखिए, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे। सेकेंड देखिए, वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय समेत अन्य स्टाफ के हकदार हैं। तीसरा देखिए, वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्च श्रेणी की निःशुल्क यात्रा भी कर सकते हैं, यानी कि इसमें तीनों कथन सही दिया गया है। सही कथन का पहचान कीजिए। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में निर्भर करता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट दिया गया है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों में अत्यधिक रक्तस्राव होता है? विटामिन के की कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव यानी कि खून निकलता है। निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? स्कूल की इमारत निर्माण का पूंजीगत व्यय माना जाता है। यौन संचालित रोग STD के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है? फर्स्ट में देखिए, यौन संचालित रोग STDs किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचालित होने वाला संक्रमण है। सेकेंड देखिए, HIV या HPV और हेपेटाइटिस B विषाणु STD के लिए जिम्मेदार है। इसमें से जो है A और B दोनों सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला B विटामिन था? थायमिन जो है पहला B विटामिन था। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 ईस्वी में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिया गया। फर्स्ट में देखिए, वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है, यानी कि A और B दोनों बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों को निम्नीकृत कर सकता है? कवकीय एंजाइम कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निर्मित कर सकता है? कवकीय एंजाइम कर सकता है। जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। यहाँ पर देखिए मिलान करना है सभी एक और यहाँ पर फर्स्ट का क्या हो जाएगा? ऋषभ पंत हो जाएगा। फर्स्ट में वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। जसप्रीत बुमराह बी का क्या हो जाएगा? बी का 2 नंबर हो जाएगा। वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज। सूर्य कुमार यादव का क्या हो जाएगा? तीसरा का यहाँ पर सी का 4 हो जाएगा। वर्ष 2022 के लिए T20 मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। और श्रेयस अय्यर जो है वर्ष 2022 के लिए 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वश्रेष्ठ, यानी कि तीसरा नंबर हो जाएगा करेक्ट दिया गया है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्टोरेंट, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? अनुच्छेद 15(2) के अनुसार दिया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करने का अधिकार है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? आयरन की आवश्यकता होता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखा गया? नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी हैं। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घटता है? चार्ल्स का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही दिया गया है? फर्स्ट देखिए, भारत ने 2022 में छिमयान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान में से मालदीव को सहारा दिया। बी में देखिए, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू यानी कि जीडीपी सबसे अधिक, यानी केवल इसमें जो है बी सही, लेकिन ए जो है गलत दिया गया है। वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित किया जिसने प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नितर प्रसारण कहा गया? हैरी हेमंड्स रेस ने किया था। निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर है? वस्तु एवं सेवा यानी कि जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? धन विधेयक जो है राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए मिलान करना है एक कॉलम से एक कॉलम तक। फर्स्ट में देखिए बॉक्साइट का क्या हो जाएगा? लोहरदगा हो जाएगा। अभ्रक का क्या हो जाएगा? बी का भीलवाड़ा हो जाएगा। कोयला का क्या हो जाएगा? झड़िया हो जाएगा। तांबा हो जाएगा झुंझुनू, यानी कि फोर्थ कथन बिल्कुल सही है। जंतुओं के उस समूह का पहचान का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया और इनमें से विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है, यानी कि इकाइनोडर्मिटा कहा गया है। भारत में निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उद्देश्य नहीं है? 2022 तक के विनिर्माण वस्तुओं को निर्यात को दोगुना करना यह उद्देश्य नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभार की खोज किस वर्ष किया गया था, जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन करता है? 1842 में दिया गया था। पहचानने की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? फर्स्ट में देखिए ICR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में है। ICR तोरिया सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर में है। ICR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय जो है मुख्यालय इंदौर में, यानी कि तीनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। आवृत्ति के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है? एक्स किरणें, फिर अवरक्त, फिर सूक्ष्म तरंगे और उसके बाद रेडियो तरंगे, यानी कि इसमें से सबसे ज़्यादा है एक्स किरणा का सबसे ज़्यादा क्षमता है। भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में लघु बचत योजनाओं के किए गए परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की ब्याज दर 6.8% बढ़कर 7% कर दी गई। बी में देखिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज दर 7.6% बढ़कर 8% कर दी गई। सी में देखिए सार्वजनिक भविष्य निधि, सुकन्या समृद्धि खाता और बचत खाता पर ब्याज दर 7.5 से 9 कर दिया गया, यानी इसमें से केवल ए और बी सही, लेकिन तीसरा गलत दिया गया है। छात्रों के लिए कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता प्राप्त करने के लिए 2021 में शुरू की गई योजना का नाम बताइए। निपुण योजना शुरू किया गया था। 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितना किलोमीटर था? 34 किलोमीटर था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न से किस राज्य की प्रजनन दर सब भारत में सर्वाधिक है? बिहार की प्रजनन दर जो है भारत में सर्वाधिक है। भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? ए और बी सी, यानी कि तीनों कथन सही दिए गए। निराकोरम समुदाय, हट्टी समुदाय और कडुकुरु समुदाय, इन तीनों को इसमें से भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। OH का अर्थ होता है एल्कोहल होता है, यानी कि ये पूरे जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ में जो भी इसका रीजनिंग का सोल्यूशन भी चारों शिफ्ट का मिल जाएगा आपको, लगातार एक एक शिफ्ट करके जो 33 क्वेश्चन का रीजनिंग का सोल्यूशन है आपको इसी चैनल पर रीजनिंग का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जो नाम मत भूलिएगा, इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।